अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है रमज़ान करीम चल रहा है, आज हम एतकाफ़ पर गुफ्तगू करेंगे। एतकाफ़ की शराइत हैं, उनमें से पहली ये है कि नीयत करेंगे। एतकाफ़ की नीयत ये होगी कि हम 3 दिन का, कम से कम 3 दिन एतकाफ़ हो सकता है कि हम एतकाफ़ कर रहे हैं इस दिन से लेकर उस दिन तक, 3 दिन का शुरू से लेकर आखिर तक ये नीयत होगी और कुर्बतन इल्लाह की नीयत करेंगे। पहली चीज़ शर्त नीयत है एतकाफ़ की। दूसरी ये है कि रोज़ा, एतकाफ़ में रोज़े का होना ज़रूरी है। अगर आपने रोज़ा नहीं रखा किसी भी वजह से, आपका एतकाफ़ बातिल हो जाएगा। तो एतकाफ़ की शर्त है कि उस दिन रोज़ा होना चाहिए। जो 3 दिन एतकाफ़ किया है वो तीनों दिन रोज़ा होना चाहिए। कम से कम 3 दिन, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एतकाफ़ कम से कम मुद्दत उसकी 3 दिन है, उसके ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसलन आप 1 दिन एक्स्ट्रा कर लें या 1 रात एक्स्ट्रा कर लें तो ये भी मसला नहीं है, लेकिन कम से कम पीरियड जो है वो 3 दिन है एतकाफ़ का। और एतकाफ़ में बाज़ दफ़ा सवाल आता है मोमिनीन का कि हमने जो सुबह बैठना है एतकाफ़ के लिए, क्योंकि रोज़ा सुबह शुरू होता है, तो हम क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि रात मगरिब के बाद बैठें? नहीं, मगरिब के बाद मस्जिद में आना ज़रूरी नहीं है। दरमियानी जो 2 रातें हैं वो एतकाफ़ में शुमार होंगी। उस दौरान आप मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते। जो पहली और आखिरी रात है वो उसमें शुमार नहीं होगी, यानी आप सहरी के टाइम आएंगे। पहले दिन एक रोज़ा मुकम्मल होगा, उसकी रात आएगी। दूसरे दिन दूसरा मुकम्मल होगा, उसकी रात आएगी। तीसरे दिन जो रोज़ा रखेंगे इफ्तारी के बाद आपका एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। 2 रातें एतकाफ़ में शुमार होंगी। 4 मसाजिद में एतकाफ़ होना चाहिए: मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद कूफा या बसरे की जामे मस्जिद। ये 4 मसाजिद, या इनके अलावा अगर इनमें मुमकिन नहीं है तो फिर इनके अलावा जो इलाके की, शहर की जामे मस्जिद है उसमें एतकाफ़ दुरुस्त है, लेकिन इस शर्त के साथ उस जामे मस्जिद का जो इमाम है, जो पेश नमाज है, उसका आदिल होना ज़रूरी है। अगर वहाँ आदिल इमाम नहीं है तो वहाँ एतकाफ़ नहीं हो सकता। इजाज़त ज़रूरी है। जिनकी इजाज़त लेना, मसलन के बेटा है, वालिदैन से इजाज़त लेना ज़रूरी है, कहीं वालिदैन की हक़ तलफ़ी ना हो जाए। वालिदैन बुज़ुर्ग हैं, उनको बेटे की ज़रूरत है और बेटा एतकाफ़ पर बैठ जाए और वालिदैन को अज़ियत हो, ये दुरुस्त नहीं है। वालिदैन से इजाज़त लेनी ज़रूरी है। इसके अलावा बीवी शौहर की इजाज़त लेना ज़रूरी है। हत्ता कि अगर वो बग़ैर इजाज़त के मस्जिद में आके रह भी गई है तो उसका ये रहना भी हराम है उसके लिए, क्योंकि वो बग़ैर इजाज़त के आई है। इसके अलावा भी शौहर की रज़ामंदी उसके लिए ज़रूरी है। उसका एतकाफ़ इस पर मौकूफ़ होगा कि उसका शौहर राज़ी है। मस्जिद में ही मुस्तकिल ठहरना ज़रूरी है। मस्जिद में आए हैं आप, एतकाफ़ मस्जिद में हो रहा है, मस्जिद जितनी भी वसी है मस्जिद ही शुमार होगी। मस्जिद में सहन भी उसमें हैं, वो मस्जिद में शामिल होंगे। मस्जिद के छत है वो भी मस्जिद में शामिल है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, सहन में भी जा सकते हैं। जो चीज़, मस्जिद बहुत बड़ी है, वसी है, लेकिन उसके जो हिस्से हैं वो मस्जिद ही शुमार होते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक कोने में या मस्जिद के कमरे में बैठे रहें तो आपका एतकाफ़ ठीक है, नहीं। मस्जिद के जो भी हिस्से हैं आप उन्हीं में ही रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ख़ास रुकन में या कोने में बैठे रहें। अगर आप हुक्म नहीं जानते, मस्जिद से निकले हैं, आपको नहीं पता था निकलने से रोज़ा बातिल, एतकाफ़ बातिल हो जाएगा, तो आप हुक्म नहीं जानते थे या भूल कर भी निकल गए हैं, जो ही आप मस्जिद से निकल जाएंगे, चाहे आप हुक्म नहीं भी जानते, आपका एतकाफ़ बातिल हो जाएगा। फ़कत ज़रूरियात के वक्त निकल सकते हैं। वो ज़रूरियात कौन सी हैं? वो ये हैं कि आप ने जनाजे में जाना है, आपका जाना वहाँ बनता है। तशीये मोमिन है, तशीये जनाज़े मोमिन है, आपने जाना है। ज़रूरी है आपके लिए कि कब्र खोदना आपने खोदनी है या जनाजा आपने अटेंड करना है, जाना है, तो इस सूरत में आप जा सकते हैं। लेकिन जहाँ भी ज़रूरत के वक्त जाएंगे, मसलन आपने गुस्ल करना है, अटैच बात नहीं होते मसाजिद के, तो आपने गुस्ल के लिए निकलना है, अगर वहाँ कोई ऐसी जगह बनी है गुस्ल करने की तो आप वहाँ कर सकते हैं। अगर आपने बाहर निकलना है तो ज़रूरत के वक्त निकलेंगे, ज़्यादा मिकदार में आप वहाँ से मस्जिद से बाहर नहीं निकलेंगे। मुतारिफ ये हो कि ये एतकाफ़ में है, इसलिए जल्दी आया है, जल्दी वापस चला गया है। और अगर आप किसी मोमिन के जनाजे में गए हैं या इस तरह ज़रूरत के
वक्त निकले हैं तो आप बैठेंगे नहीं रास्ते में, किसी साए वाली चीज़ में भी नहीं बैठेंगे, तो फ़ौरन जाएंगे और फ़ौरन वापस आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपने गुस्ल करना है या बाज़ दफ़ा वज़ू भी बाहर करना पड़ता है तो फ़ौरन आप वो अमल करके वापस मस्जिद में आएंगे। तो इन शराइत के साथ अगर आप एतकाफ़ में बैठे हैं तो एतकाफ़ दुरुस्त होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, ज़रूरी है कि जो ना की जाए तो एतकाफ़ दुरुस्त होगा, वो हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। वल्हम्दुलिल्लाह।